हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल में। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की और एवरेज वेलोसिटी की। इससे पहले हमने स्पीड और एवरेज स्पीड को समझा है। आज हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की और एवरेज वेलोसिटी की। देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी वेग की डेफिनेशन समझते हैं पहले। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट or the distance traveled by an object in a particular direction in unit interval of time is called velocity of the object. It is vector quantity. देखिएगा, हम लोगों ने स्पीड पढ़ा। स्पीड में ओनली यूज होता है मैग्नीट्यूड का, केवल जरूरत पड़ती है हमें मैग्नीट्यूड की। स्पीड का मतलब है हमारा, हिंदी में हम बात करें तो स्पीड होता है क्या? चाल। चाल जो है क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर वेलोसिटी में जरूरत पड़ती है क्या? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। The displacement of object or the distance traveled by an object in a particular direction in unit interval of time. Particular direction in unit interval of time is called velocity. It is a vector quantity. हिंदी में समझते हैं इसे। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात एक सेकंड में हुए विस्थापन को, पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, विस्थापन की दर को वस्तु के का वेग कहते हैं। ये हिंदी में डेफिनेशन है इसकी। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात एक सेकंड में हुए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि। बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि स्पीड में मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, इसलिए ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ये जो डेफिनेशन बेटा हम लोग देख रहे हैं, ये डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन बताऊंगा आपको। ये मैथमेटिकली हम इसकी अगर डेफिनेशन देते हैं तो वो ये है, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेग इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, समान रूप से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समान रूप से बदलती है तो एवरेज वेलोसिटी हमें मिलेगी। देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अंकगणितीय, हिंदी में कहते हैं अंकगणितीय माध्य। मीन आप लोगों ने पढ़ा है पहली क्लासेस में। अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हम अरिथमेटिक मीन निकाल लें तो हमें क्या मिलता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है हमें? एवरेज वेलोसिटी। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, समान समय में उसका समान रूप से उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड टाइम। ये इसकी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हम अरिथमेटिक मीन निकाल लें तो उस ऑब्जेक्ट की हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है। इसे हिंदी में समझते हैं, यदि वस्तु का वेग समान रूप से मतलब यूनिफॉर्म रेट में परिवर्तित हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो दिए गए प्रारंभिक वेग व अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग को प्राप्त किया जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी ए v के अपॉन में
लिखते हैं हम ए बी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। याद रखेंगे स्पीड में चाल का जो फॉर्मूला आता है, स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी क्या बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ये ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। स्टूडेंट्स इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी अगर हम उसके टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें टोटल टाइम टेकन से तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। यूनिट वही रहेगा मीटर पर सेकंड। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, स्पीड का जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ये बात हमें याद रखनी है कि वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी की ये डेफिनेशन भी आप डाउन लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आप लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो इसे भी आप लिख सकते हैं। बाकी वो न्यूमेरिकल में यूज होगा जो पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, फिलहाल आप ये भी लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक छोटी सी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, छोटे से एग्जांपल से और इसे समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन 0 पर है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया है। एक्स एक्सिस पर हमने मीटर्स में हमने पॉइंट्स लिए हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20, 25, 30, 35, इस तरह से मीटर्स में एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, 0 से इनिशियल पोजीशन से चलना शुरू करता है और वो 30 मीटर पर पहुँचता है और यहाँ पर पहुँचने में उसे 10 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर पहुँचने में उसे 10 सेकंड का उसे समय लगता है। कहाँ पर? 30 मीटर की दूरी तय करने में उसे 10 सेकंड का उसे समय लगता है। तो हम इस पोजीशन पे हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है सर बेटा? 30 मीटर। यहाँ पर है 30 मीटर और 10 सेकंड का इसे समय लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड का उसे 3 मीटर पर सेकंड की उसकी एवरेज स्पीड है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब
टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं 30 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, यहां पर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब बात ये आती है कि दोनों में अंतर क्या है। मैंने आपको बताया था कि स्पीड को हम बताते हैं केवल ओनली मैग्नीट्यूड से, और इसे हम बताते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। पर डायरेक्शन तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही, यहाँ केवल ओनली मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ हम प्लस लेंगे तो यहाँ के आंसर में हमारा क्या आएगा प्लस। तो ये जो प्लस साइन है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन बता रहा है प्लस में, क्योंकि हम जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे हम स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में ना चलकर नेगेटिव साइड में चलता, अर्थात लेफ्ट हैंड पर, कहने का मतलब है वो लेफ्ट हैंड पर अगर वो जाता तो यहाँ पर हम लेते क्या माइनस, माइनस से हमें यहाँ पर ये डायरेक्शन बताता है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी है तो हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम केवल उसमें क्या बताएंगे, हम वहां पर बताएंगे केवल उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करेंगे किसका, साइन का। साइन लगाएंगे प्लस या माइनस, जैसा मैंने बताया आपके राइट हैंड पर चल रहा है तो प्लस, लेफ्ट हैंड पर जा रहा है तो माइनस। अभी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। इसी एग्जाम्पल में लेते हैं कि ये यहाँ से चलना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर जाता है, फिर वापस रिटर्न आता है, 20 मीटर पर वो रिटर्न वापस आता है और यहाँ 20 मीटर पर आता है। इसे टोटल समय लगता है कितना, 15 सेकंड का इसे टाइम लगता है। यहाँ तक आने में इसे 15 सेकंड का टाइम लगता है, वापस आने में इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ से 0 से चलना शुरू करता है और यहाँ 30 मीटर तक जाता है, जाने के बाद वापस रिटर्न आता है। इस पूरे प्रक्रिया में 10 सेकंड का उसे समय लगता है, इस पूरे प्रोसीजर में उसे 15 सेकंड का समय लगता है। जब उसे 15 सेकंड का समय लगता है तो इसमें हमें निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जब हम निकालने जाएंगे तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 30, पहले 30 गया फिर 10 वापस आया तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 40 मीटर का उसका टोटल डिस्टेंस हो गया और 15 सेकंड का उसे इस पूरे प्रोसीजर में टाइम लगा। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2.66 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात आप लोगों के स्टूडेंट्स कि टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई। हम लोगों ने पहले भी इस बात पर, इस टॉपिक पर बताया है, पहले भी हम लोग पिछली वीडियो में हम इसे सब कुछ बता चुके हैं कि वो जितनी दूरी तय करता है, वो जितना ऑब्जेक्ट जितनी दूर चलता है, पहले वो 30 मीटर गया, बाद में वो वापस 10 मीटर वापस आया तो उसे टोटल समय लगा, कितना टोटल डिस्टेंस हुआ उसका, 40 मीटर का डिस्टेंस हुआ और 15 सेकंड का उसे समय लगा, तो उसका हो जाएगा कितना, उसे हम डिवाइड कर देंगे 2.66 मीटर पर सेकंड आएगा। अब हम इसे एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं, तो आप ये देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कहीं आप पहले की तरह इसमें भी वही 40 मीटर रख दें, नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच जितनी डिस्टेंस है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आपको अगर इस बात को समझना है तो आप हमारे चैनल के पिछले वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हमने पहले की वीडियो में समझाया है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है हमारी 0 और लास्ट पोजीशन है हमारी क्या, 20 मीटर। तो 20 इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर और टोटल टाइम टेकन है 15 सेकंड।
समय कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, समय वही लगा पूरा, तो यहाँ 15 सेकंड आएगा। यहाँ इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33 मीटर पर सेकंड, और साथ में आएगा इसमें डायरेक्शन प्लस में। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं। स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया गया है कि आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को सही ढंग से समझ सकें। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। त्वरण, हिंदी में कहते हैं त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बात मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। होता क्या है कि ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जब हम बड़ी हायर क्लासेस में जाते हैं तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हायर क्लास में स्टूडेंट्स को एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इनमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनमें अंतर नहीं पता होता। हमारे पढ़ने का फायदा यही है कि हमें स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें अंतर पता होना चाहिए। एक साइंस साइड का स्टूडेंट को अगर इसमें अंतर नहीं पता है तो उसको साइंस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगर एक आर्ट साइड का स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी को एक ही बताए तो समझ में आता है, पर एक साइंस साइड के स्टूडेंट्स को इन सब में अंतर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम साधारण बोलचाल में बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब एक ही चीज़ है। पर अगर हम साइंस में जाएं, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपको हायर क्लासेस में बहुत फ़ायदा देंगे। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप अगर 9th में हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आप 11th में जाकर के अगर ये चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको कोई इतने ही डिफाइन करे, इतनी ही डिटेल में आपको बताए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारे पास सिलेबस बहुत आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और अपने साथी स्टूडेंट्स को इस चैनल को प्रमोट करें। उन्हें बताएं कि इस चैनल में इस तरह से हम लोगों को समझाया जा रहा है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में इसे लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और दोनों में हमें लिखने में, समझने में आसानी रहती है। एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन का यूज बहुत होता है आने वाले टाइम में। जितनी भी बुक में या डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्सेलरेशन को हिंदी में हम कहते हैं त्वरण। इसे अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट में, मतलब समय के साथ उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को समय के साथ अगर उसमें परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। हिंदी में उसे कहते हैं त्वरण। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेके या साइकिल लेकर के निकलते हैं और भीड़ वाले रास्ते से होकर के गुजरते हैं, तो आपकी स्पीड में लगातार क्या होगा? वेरिएशन होगा। कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कभी आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हम उसके वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, समय के साथ उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वो कहलाता है क्या? एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object is called the acceleration, of that object. It is a vector quantity. Vector quantity क्यों है? क्योंकि velocity आ रहा है तो ये क्या है? एक vector quantity है। ठीक, दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट। द टाइम रेट ऑफ चेंज, समय के साथ वेलोसिटी मतलब
वेग में परिवर्तन होता है ऑब्जेक्ट के, तो उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में देखते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, अर्थात 1 सेकंड में होने वाले वेग परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे मैंने पहले भी वीडियो में डिफाइन किया है। वेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटे में होने वाले चेंजेस को क्या कहते हैं? उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला बनता है वो एक्सेलरेशन, इसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसके यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट क्या बनती है बेटा? यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम की है सेकंड, तो कितना हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगी यूनिट, आपको समझा रहा हूं मैं। मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का और टाइम का होता है सेकंड। सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी हिंदी में भी वही होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और यहाँ हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड और सेकंड, यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसे मैथमेटिकल तरीके से इसके फॉर्मूले को देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू है e, उसमें चेंज हो रहा है टाइम t के साथ। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? उसकी फाइनल वैल्यू क्या है? वो है v। देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u से चेंज होकर टू द फाइनल वैल्यू v हो रहा है कितने में? टाइम t में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, द एक्सेलरेशन a इज a इक्वल टू v माइनस u। जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें से हम क्या करेंगे? हम उसके इनिशियल वैल्यू को घटा देंगे, v माइनस u अपॉन क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा t। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है और यहाँ पर इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा ये 9th में पहला चैप्टर है फिजिक्स का। इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन सिखाई जा रही है जो आगे चल करके बहुत यूज होगी और उन्हें इतनी डिटेल में कहीं भी डिफाइन नहीं किया जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कमेंट्स लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को इस चैनल के माध्यम से, एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आपको दूर किया जाए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। थैंक यू।